You are watching FNI News. वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये तस्वीरें हैं अशोक विहार फेज 1 सी ब्लॉक पार्क की, जहां बुधवार सुबह एक अलग सी हलचल देखने को मिली। चलिए इस खबर को आगे बढ़ाने से पहले आपको इसके मुख्य किरदार से मिलवा देते हैं, जिन्हें इस आयोजन का श्रेय जाता है। वो हैं क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी पवन अग्रवाल। इन्होंने क्षेत्र के निगम पार्षद योगेश वर्मा के सहयोग से बीजेपी के चांदनी चौक से उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल का पब्लिक मीटिंग का ये कार्यक्रम आयोजित किया था। आइए इस पूरे कार्यक्रम को पहले तस्वीरों की नजर से समझते हैं। आओ जी रतन जी, आप भी आओ। आ गया। स्वागत की जिम्मेदारी रही पवन अग्रवाल, विपिन आहूजा, निगम पार्षद योगेश वर्मा और क्षेत्र के पूर्व बीजेपी विधायक महेंद्र नागपाल के सर, और शुरू हुआ औपचारिक परिचय और स्वागत का सिलसिला। अब सभी जिस तरफ बढ़े वो तस्वीरें सभी को आकर्षित कर रही थी। वो थी नन्हे बच्चों की योगा क्लास, जिसका नेतृत्व प्रतिदिन करते हैं प्रमुख समाजसेवी रमेश गुप्ता। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब बारी थी इस सुंदर से उपवन की कहानी सुनने की, जिसे बखूबी बयां किया क्षेत्र के निगम पार्षद योगेश वर्मा ने, और उतनी ही दिलचस्पी के साथ सुना बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल और बीजेपी समर्थकों ने। इसको चलाओगे पैरेट पे, देखो कि कहाँ दिखेगा आपको। जितना तेज चलाओगे उतना हाँ, उधर बच्चों के सामने इधर से पैरेट आ रहा है। हाँ, सामने वाले इधर से दिखा, हम चलाएंगे, आप सामने खड़े होगे तो आपको दिखाएंगे। ये बच्चों को जो रहट बोलते थे, रहट बोलते थे, गाँव में चलता था। ऐसे में अब तक हम पूरी तरह से चार्ज हो चुके थे और मौका देखते ही हमने भी प्रवीण खंडेलवाल से बातचीत का सिलसिला शुरू किया। बात राजनीति की हो या खेल की, दोनों का खेल दिलचस्प होता है। क्रिकेट में जिस तरह से एक बैट्समैन खेलता है तो हैट्रिक का इंतजार रहता है, उसी तरह से चांदनी चौक में बीजेपी के समर्थकों को हैट्रिक का इंतजार है। खंडेलवाल जी की जीत के साथ ये हैट्रिक होने जा रही है। 10 विधानसभाओं की जीत संभव होने के बाद इनकी जीत संभव होगी, जिसमें अगर जिन्हें नहीं पता मैं बताता चलता हूँ, आदर्श नगर, बल्ली माना, चांदनी चौक, सदर बाजार, शकूर बस्ती, त्रिनगर, वजीरपुर विधानसभा, मटिया महल, मॉडल टाउन, ये विधानसभाएं हैं जिन पर कड़ी मशक्कत बीजेपी की पूरी टीम करी है खंडेलवाल जी के साथ। अब सी ब्लॉक में आज इनका दौरा है, हम उनके साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर ये बताएं, जीत की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं, क्या चुनौतियाँ हैं? जीत तो तय हो चुकी है। अब तो जितने भाजपा के कार्यकर्ता पूरे भाव से लगे हुए हैं, अब तो वो ये तय कर रहे हैं कि मार्जिन क्या होगा, क्योंकि हमारे पास में नेता है, नीति है, नेतृत्व है। हमारे पास नरेंद्र मोदी हैं, उनका 10 साल का काम है, और इस नाते से लोगों में जो विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, वो जीत की ओर हमें लेकर के जा रहा है। अंतिम पड़ाव था डी ब्लॉक का ये पार्क, जहां के रेजिडेंट्स पहले से हार और फूल मालाएं लिए प्रवीण खंडेलवाल की बाट जो रहे थे। ऐसे में मंच संभाला योगेश वर्मा ने, और लोगों ने भी मौके की नज़ाकत को समझते हुए सवाल दागने शुरू किए, और फिर जो हलचल हुई आप खुद देखिए। इस पार्क के बारे में जिस दिन मैं बना था, मेरे पास सभी आपके रेजिडेंट आए। इन्होंने मुझे कहा हमें इस पार्क के लिए झूले चाहिए,
और बैडमिंटन कोर्ट चाहिए। एक मिनट आप सुनते रहिए। फिर आपने मुझे कहा, आपकी आरडब्ल्यूए ने, मैंने कहा जब ये 1 साल पहले की बात है तो मैंने कहा थोड़े से फंड्स का क्राइसिस है, मैं लेकिन आते ही करूंगा। इतने में आपकी आरडब्ल्यूए ने एमएलए से संपर्क किया, राजेश गुप्ता जी से। सुनते रहिए। राजेश गुप्ता जी ने कहा कि मुझे एमसीडी काम नहीं करने देती है, आप योगेश वर्मा को बोल के एनओसी दिलवाइए और एस्टीमेट दिलवा दीजिए। अरे सर चुप रहिए ना 2 मिनट के लिए, प्लीज 2 मिनट सर, 2 मिनट तो दीजिए। आपने बोला मैं क्लियरिफाई तो करूं। राजेश गुप्ता जी को मैंने एस्टीमेट बनाकर एनओसी लिखकर दे दी। आपकी आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष सुरेश जी और नरेश शर्मा जी वहां पर गए। वहां जाते उन्होंने कहा जी, उसने कहा मैं 3 महीने में दे रहा हूं, फिर 3 महीने में दे रहा हूं, आज 1 साल हो गया, उसने फंड नहीं दिया। अब सुनिए, अब ये देखिए वहां पर पानी नहीं आता था। चलो आप तय कर लीजिएगा, अरे आप तय कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन एक मिनट नरेश जी सुन रही है, अरे कोई बात नहीं, अच्छा आपस में तय कर लेंगे। लेकिन देखिए ऐसा होता है कि आप लोग प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एमएलए को ये तो पूछिए कि भाई मेरे तू एस्टीमेट लेकर क्यों बैठा हुआ 1 साल से। मेरे को इन्होंने 1 दिन का 15 दिन के अंदर एस्टीमेट बनवाकर वहां दे दिया मैंने। और इतना बड़ा कलाकार तो मैं हुई कि उस अनयूटिलाइज फंड को कैसे मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेकर के आऊँ, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। बोला अगर उसके बाद भी मैं प्रोजेक्ट बनाऊँ तो मैंने फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने 35 साल देश के इकोनॉमी में काम किया, मैंने व्यापारियों के लिए काम किया। अब समय काफी हो चुका था, ऐसे में पब्लिक भी चाहती थी ये नेतागिरी की क्लास यहीं खत्म हो जाए और वे अपने घरों की तरफ प्रस्थान करें। कुछ इसी रोचक अंदाज में आपसे फिर होगी मुलाकात और बताएंगे नेतागिरी की एक नई पाठशाला का किस्सा। कैमरामैन विशाल के साथ अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज़ ब्यूरो।